देश और दुनिया के सभी बहनों भाइयों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आपको विदित है कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई एक नया विषय लेकर आते हैं जो अंधविश्वास पाखंडवाद के विरोध में हो एवं वैज्ञानिक मानवतावाद के समर्थन में हो। कहीं न कहीं मानव धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर कहीं न कहीं भूला है। हमें सही मार्ग नहीं दिखाया गया। तो जो परंपरा से चला आता है हम उसी को पकड़ लेते हैं, उसी को धर्म मानकर और गलत दिशा में हम अपनी यात्रा चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मंजिल नहीं मिलती। दिशा गलत बिन अवसर पाए, मिलत न श्रम फल कोट पाए। जब दिशा ही गलत पकड़ रखी हो तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हमें जाना चाहिए या जहाँ हमें पहुँचना है। तो साथियों, आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी के अवसर पर भारत में ही नहीं विश्व में करोड़ों लोग इसका व्रत करते हैं। आज के दिन पानी नहीं पीते हैं। तो पानी ना पीना ही वह समझते हैं कि आज हमने पानी नहीं पिया यानी हमने संसार का सबसे बड़ा धर्म कर लिया, कोई पुण्य कर लिया, कोई यज्ञ कर लिया। ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर देखने सुनने को मिलती हैं। तो लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत आस्था का अपमान करना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना है। क्या निर्जला व्रत का वास्तविक अर्थ केवल पानी न पीना है, या फिर इसका संबंध मनुष्य के चरित्र, आत्मसंयम और जीवन को बेहतर बनाने से है? आइए इस विषय को धर्म, तर्क, विज्ञान और मानवता की कसौटी पर परखते हैं। व्रत और उपवास का वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए? संस्कृत में व्रत का अर्थ है संकल्प और उपवास का अर्थ है उपधनवास, अर्थात अच्छाई, सत्य, सदाचार और मानवता के समीप रहना। इस दृष्टि से देखा जाए तो व्रत का उद्देश्य पेट को कष्ट देना नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित करना है। यदि कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा प्यासा रहे लेकिन झूठ, छल, लालच, घृणा और अहंकार ना छोड़े तो उसके व्रत का क्या अर्थ रह जाता है? और यदि कोई व्यक्ति सामान्य भोजन करते हुए भी सत्य, सेवा, करुणा और सदाचार का पालन करे तो क्या वह व्रत की भावना के अधिक निकट नहीं है? क्या पानी न पीना ही धर्म है? आज देश के अनेक भागों में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी भीषण गर्मी में शरीर को जल की आवश्यकता होती है। पानी जीवन का आधार है। प्रकृति ने जल इसलिए दिया है कि जीवन सुरक्षित रहे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आयु, स्वास्थ्य और उपस्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए कि विशेषकर वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाएं या कठिन श्रम करने वाले लोग स्वास्थ्य की अपेक्षा ना करें। धर्म का उद्देश्य जीवन की रक्षा होना चाहिए, जीवन को संकट में डालना नहीं। सप्ताह के 7 दिन कोई ना कोई व्रत आ ही जाता है। हमारे समाज में लगभग सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता से जुड़ रखा है। सोमवार को शिव जी का व्रत कर लो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत है, बुधवार को किसी न किसी देवी देवता का व्रत आ ही जाता है, गुरुवार विष्णु भगवान का, गुरु का, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को शनिदेव का, रविवार को सूर्य का। यदि हर दिन किसी न किसी व्रत का दिन आ जाए तो प्रश्न उठता है, क्या धर्म का उद्देश्य मनुष्य को भूखा रखना है या मनुष्य को बेहतर बनाना है? क्या वास्तव में व्रत में भूखे रहते हैं? यह भी एक रोचक प्रश्न है। सामान्य दिनों में बहुत से लोग सादा भोजन करते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि। लेकिन व्रत वाले दिन विशेष भोजन तैयार होता है। खीर, साबूदाना, मखाने, मेवे, फल, मिठाइयाँ, विशेष पकवान। कई बार लोग सामान्य दिनों की अपेक्षा व्रत वाले दिनों में अधिक समृद्ध भोजन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है, क्या वह वास्तव में उपवास है या केवल भोजन का प्रकार बदल गया है? यदि व्रत केवल स्वाद बदलने और धार्मिक प्रदर्शन तक सीमित रह जाए तो उसका मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है। धर्म का केंद्र क्या होना चाहिए? धर्म का केंद्र होना चाहिए सत्य है, सेवा, करुणा, न्याय, ईमानदारी, मानवता, प्रकृति का संरक्षण। लेकिन आज
अनेक बार धर्म का केंद्र बन जाता है। दिखावा, कर्मकांड, भीड़, चमत्कार, भय, अंधविश्वास, प्रचार, जो सब अहंकार से जुड़े होते हैं। यहीं से धर्म का स्थान पाखंड लेने लगता है। आस्था और अंधविश्वास में अंतर। लगभग प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में कुछ ऐसी मान्यताएं मिलती हैं जो आस्था से जुड़ी होती हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, जन्नत, जहन्नम, देवी देवता, फरिश्ते, भूत प्रेत, चमत्कार, पुनर्जन्म आदि। ये विषय करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं विषयों का उपयोग लोगों को डराने, नियंत्रण करने या आर्थिक लाभ लेने के लिए किया जाने लगे, तब प्रश्न उठाना आवश्यक हो जाता है। कहीं स्वर्ग का लालच दिया जाता है, कहीं नरक का भय दिखाया जाता है, कहीं चमत्कारों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कहीं भूत प्रेत और ग्रह दोष के नाम पर लोगों को डराया जाता है, और कहीं यह प्रचार किया जाता है कि केवल एक विशेष मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। यहीं से आस्था धीरे धीरे अंधविश्वास में बदलने लगती है। विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान कहता है किसी भी दावे को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह बहुत पुराना है, बहुत लोकप्रिय है, या किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। जहाँ प्रमाण हो वहाँ प्रमाण देखिए, जहाँ प्रमाण ना हो वहाँ विनम्रता से स्वीकार कीजिए कि यह आस्था का विषय नहीं है। प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, सत्य को प्रश्नों से भय नहीं होता। सच्चा निर्जला व्रत क्या है? यदि आज हमें कोई व्रत लेना है तो वह पेट का नहीं, चरित्र का होना चाहिए। यदि आज हमें किसी चीज़ का त्याग करना है तो वह झूठ, घृणा, लालच, अन्याय और अंधविश्वास का होना चाहिए। और यदि आज हमें कोई संकल्प लेना है तो वह यह होना चाहिए कि आज का संकल्प है निर्जला एकादशी का, कि हम एक नया संकल्प लेंगे। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं बड़ों का आदर करूंगा, मैं किसी भूखे को भोजन कराऊंगा, मैं किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगा, मैं पर्यावरण की रक्षा करूंगा, मैं अंधविश्वास के स्थान पर विवेक को अपनाऊंगा, मैं दिखावा के स्थान पर सेवा को महत्व दूंगा, मैं धर्म के नाम पर भय नहीं प्रेम फैलाऊंगा। यदि यह संकल्प पूरा हो जाए तो यही सबसे बड़ा व्रत होगा। मानवतावादी धर्म की आवश्यकता है। आज संसार को ऐसी धर्म की आवश्यकता है जैसे अस्पताल बनवाएं, विद्यालय बनवाएं, वृक्ष लगाएं, नदियां बचाएं, भूखों को भोजन दें, प्यासे को पानी दें, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ें, जो विज्ञान और विवेक का सम्मान करें, जो मानवता को सर्वोच्च मूल माने। यही सब धर्म हो सकता है। बाकी सबको मानव कल्याण की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। तो तर्कसंगत सत्य नंबर 1 चैनल का उद्देश्य हम किसी धर्म, संप्रदाय, गुरु या महापुरुष के विरोध में नहीं है। हम केवल यह कहते हैं कि आस्था रखिए लेकिन अंधविश्वास मत पालिए, श्रद्धा रखिए लेकिन प्रश्न पूछने का साहस भी रखिए, धर्म अपनाइए लेकिन पाखंड से बचिए, मानवता को सर्वोपरि रखिए क्योंकि सत्य को तर्क से डर नहीं लगता और असत्य को प्रश्नों से डर लगता है। तो मित्रों, व्रत का अर्थ भूखे रहने का प्रदर्शन बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प है। उपवास का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अच्छाई के निकट रहना है। सबसे बड़ा व्रत सदाचार है, सबसे बड़ा उपवास बुराइयों से दूर रहना है, सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा है और सबसे बड़ा धर्म मानवता है। यदि आप भी धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड पर तार्किक चर्चा सुनना चाहते हैं तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचारों को कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब लोग प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। तो तर्क से सत्य की ओर और सत्य से मानवता की ओर। धर्म और पाखंड में अंतर धर्म जोड़ता है और पाखंड तोड़ता है, ध्यान रखना। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि आज हम ऐसे विषय पर चर्चा की जो बड़ा ही ज्वलंत है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग आज के दिन 24 घंटा जल नहीं पिएंगे और आपस में चर्चा करेंगे, आज देखो हमने निर्जला व्रत किया है, और दिन भर वही बेईमानी की बातें, वही एक दूसरे की निंदा, वही एक दूसरे की बुराई, वही भक चबक खाना। जल नहीं पिएंगे लेकिन गुटखा नहीं छोड़ सकते, जल नहीं पिएंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, जल नहीं पिएंगे लेकिन धूम्रपान नहीं छोड़ सकते। तो साथियों, ये धर्म नहीं हो सकता। मेरा निवेदन आप समझ चुके होंगे। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। निर्जला के नाम से आप 24 घंटा जल नहीं पिएंगे तो निश्चित है कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी जो बुढ़ापे में आपको परेशान करेगी, और आप उस समय रोएंगे, पछताएंगे और डॉक्टरों से चेक करवाएंगे तो बताएंगे आपने कभी पानी नहीं पिया था। अब आपको लगता है भाई अभी का पानी ना पीना बुढ़ापे में कैसे असर करेगा। तो जैसे आप को टीके लगते हैं
जैसे पोलियो का टीका लग गया, एक ही बार लगता, टिटनेस का टीका लग गया, ऐसे बहुत सारे टीके लगते हैं जो एक ही बार लगते हैं जीवन में, लेकिन जीवन भर असर करते हैं। तो आज आप जो गलती कर रहे हैं वो जीवन भर आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए सावधान रहें, ऐसे अंधविश्वास पाखंड ना पड़ें। धर्म ही करना है तो आप चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था कर दें। जो क्षेत्र में जीव जंतु पशु पक्षी जो प्यासे हैं, पानी की कमी है, उन्हें पानी के लिए व्यवस्था कर दें। पशुओं के लिए हौदी गड़ा भर दें, या पक्षियों के लिए जो है पानी टांग दें वृक्षों पर, जिससे कि वो पी सकें। यह आपका निर्जला व्रत होगा। लेकिन प्यासे रहना आपका निर्जला व्रत नहीं है। फिर आप कहेंगे तो क्या ये शास्त्रों में लिखा है वो झूठा है? शास्त्रों में तो ऐसे ही बताया है। तो साथियों, शास्त्रों ने ही आपको भटकाया है। इन शास्त्रों के सही अर्थ को समझिए। व्रत का मतलब होता है संकल्प, उपवास का मतलब होता है ईश्वर के समीप। ईश्वर यानी सत्य, दया, ईमानदारी, करुणा, उनके आप समीप रहोगे, ये है उपवास का अर्थ। लेकिन तुमने अर्थ समझा नहीं और भूखा रहने से उसका मतलब किसी पागल ने बता दिया आपको, और आप उनकी बातों को लकीर के फ़कीर बन गए और मानते रहे। परिणाम ये हुआ कि आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ये सब बंद कीजिए और मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।